नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 69 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे ख्याल के आविष्कारक, ख्याल को जिन्होंने जन्म दिया या जिनके काल में ख्याल गायन शैली का विकास हुआ, सदारंग, उनके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं साथियों। भारतीय संगीत में सदारंग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे एक आचार्य की तरह प्रतिष्ठित है। सदारंग का नाम नेमत खान था तथा इनके पिता का नाम परमाल खान, छोटे भाई का नाम खुसरो खान। नेमत खान का जन्म औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। सदारंग ने अनेक विद्वानों ने से संगीत शिक्षा ग्रहण करी। इन्होंने बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीले का शासनकाल भी देखा। राजनीतिक उतार चढ़ाव का सदारंग के संगीत जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे कला की साधना करने लगे। राजनीतिक परिस्थितियां जितनी भी थी प्रतिकूल थी उस समय, लेकिन उसका प्रभाव उन्होंने अपनी कला पर नहीं पड़ने दिया और अपना विकास, संगीत कला का विकास अविरल रूप से वो करते रहे। मोहम्मद शाह रंगीले का सदारंग पर विशेष प्रेम था। उन्हें ख्याल सुनने का शौक था। अतः सदारंग को पन्नाबाई और कमलाबाई जैसी गायिकाओं को ख्याल की शिक्षा देनी पड़ी। लगभग इसी समय में ध्रुपद का स्थान ख्याल ने ले लिया। इसी काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि ध्रुपद धीरे धीरे ध्रुपद की परंपरा कम होने लगी और ख्याल की परंपरा बढ़ने लगी और उसका पूरा श्रेय सदारंग जी को चला गया, क्योंकि सदारंग उस समय ख्याल के आविष्कारक और ख्याल का प्रचार प्रसार करने में अग्रणी थे, तो वो काफ़ी उस समय लोकप्रिय हो गए। उन्होंने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बना दिया। सदारंग ने परंपरागत ख्याल गायकी को नया रूप दिया। स्थायी अंतरा को समाप्त करके सदारंग ने आकार में रागों का स्वरूप को दिखाने की परंपरा ख्याल गायकी में डाल दी। ध्रुपद और होरी की बोलतानों को ख्याल गायकी में मिलाया, जिससे ख्याल गायकी बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। सदारंग का कई विधाओं और अनेक भाषाओं पर अधिकार था, अतः उनकी रचनाएं, कविताएं भाषा की दृष्टि से भी बहुत प्रभावशाली रही। वह कई भाषाओं के जानकार थे। इसका भी उनको बहुत बड़ा फायदा मिला कि अनेक भाषा में उन्होंने ख्याल रचे और वो सीधे जनता तक पहुँचे, तो ये उनको फ़ायदा मिला, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ने लगी। उन्होंने राग व ताल के साथ भाषा के माध्यम से बहुत आकर्षक प्रभाव पैदा किए, जो अत्यंत दुर्लभ है। सदारंग शिक्षा देने में बहुत उदार हृदय थे। उनके प्रमुख शिष्यों में फिरोज खां अदारंग आते हैं, जो उनके शिष्य और दामाद दोनों ही थे। सदारंग ने स्वयं अनेक नवीन रागों की रचना करी, आविष्कार किया। बीन वादन में अनेक नवीन प्रयोग किए तथा अवधी, ब्रजभाषा, फारसी, पंजाबी, राजस्थानी भाषा में ख्याल रचे। मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल के अंतिम चरण में सदारंग की मृत्यु हुई। आज उनकी मृत्यु को 250 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन सदारंग की बंदिशें उतनी ही लोकप्रिय और प्रभावशाली आज भी है और शास्त्रीय संगीत में, उत्तर भारतीय संगीत में बहुत बड़ा इनका योगदान है। शास्त्रीय संगीत में आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।